नमस्कार, मैं अशोक राज। आप सबका एग्जाम महागुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस टीजीटी कला के श्रृंखला में उन प्रश्नों को रखा गया है जिन प्रश्नों के आने की एग्जाम में प्रबल संभावनाएं दिखाई देती हैं। एग्जाम महागुरु आपके लिए ऐसे प्रश्न का चयन किया है जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे इन क्वेश्चनों को। आपसे क्वेश्चन देखने के पहले विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रागैतिहासिक स्थल, एक प्रागैतिहासिक स्थल है जिसका नाम सिंघनपुर है, निम्न में से किस राज्य में है? पहले नंबर पे राज्य का नाम बताना है तथा इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज किसने किया था? ये प्रागैतिहासिक स्थल है। कैसा स्थल है? पहले नंबर पे ते भी जानना है। प्रागैतिहासिक स्थल है और इसका खोज किसने किया, ये किस राज्य में है, और सिंघनपुर के बारे में हम और समझेंगे। किस पहाड़ी पर है, कब खोज किया गया है, कई फैक्ट इससे पूछे जाते हैं। और यहाँ से कौन सा चित्र जो मिला जो बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, उस चित्र को हम देखेंगे। तो ए ऑप्शन लिखा है छत्तीसगढ़, WG आर्चर ने। बी में लिखा है महाराष्ट्र, W एडरसन ने। सी में लिखा है छत्तीसगढ़, W एडरसन ने। और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आंसर फटाफट कमेंट करके बताएंगे या सोचेंगे कौन सा आंसर होगा। तो सिंघनपुर जो प्रागैतिहासिक स्थल है, यह सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ हमारे पास दो जगह दिख रहा है, ए और सी में, इसलिए ए और सी अभी तक के उत्तर मिल रहे हैं। लेकिन खोज किसने किया है, यहाँ पर नाम चेंज है, W एडरसन ने या WG आर्चर ने। तो W एडरसन ने इसकी खोज किया था, इसलिए सी आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रागैतिहासिक स्थल सिंघनपुर की खोज किसने किया है? W एडरसन ने किया है। और कब किया है इस पर हम देखेंगे, 1910 में किया है। कब किया है? 1910 में। प्रागैतिहासिक स्थल सिंघनपुर की खोज 1910 में W एडरसन महोदय द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में है। उस समय ये किस रियासत में आती थी? रायगढ़ रियासत में आती थी। किस रियासत में आती थी? रायगढ़ रियासत में आती थी। तो रायगढ़ रियासत, इसको याद करना है। सिंघनपुर किस रियासत में आता था? रायगढ़ रियासत में। कब खोज हुआ? 1910 में। किसने किया? W एडरसन ने किया। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस रियासत में आता था? रायगढ़ रियासत में आता था। अगर पर्वत पर पूछा जाए सिंघनपुर किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो चावर पर्वत श्रृंखला पर। किस पर्वत श्रृंखला पर है? चावर पर्वत श्रृंखला पर है। चावर थल, ये चावरथल पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसी पर है। चावरथल पर्वत श्रृंखला पर ये है। चावरथल पर्वत श्रृंखला पर है। और अगर नदी की बात किया जाए तो कौन सी नदी है? माठ नदी। नदी की अगर बात करेंगे तो कौन सी नदी है? माठ नदी। माठ ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे माढ़ भी लिखा गया है, या ऐसे माद भी लिखा गया है। तो तीनों में से कोई भी नाम लिखा जा सकता है, माढ़ या माठ या माद नदी, है ना। इस नदी के किनारे है। और यहाँ से कौन सा चित्र मिला है, ये चित्र का नाम हम जानेंगे। चित्र में अगर हम बात करेंगे तो असंयत कंगारू और घायल भैंसा पूछा गया कई बार। कहाँ से मिला, कौन सा चित्र मिला है? घायल भैंसा। घायल भैंसा का चित्र मिला है। और घायल भैंसा के साथ साथ किसका चित्र मिला है? असंयत कंगारू। किसका?
संयत कंगारू, कंगारू, असंयत कंगारू का चित्र मिला है। तो घायल भैंसा और असंयत कंगारू का चित्र बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? प्रागैतिहासिक स्थल होशंगाबाद की खोज कब किया गया? 1922, 1910, 1936, 1958। तो कब किया गया है? 1922 में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में अगर देखेंगे किस नदी पर है, किस पर्वतमाला पर है, किस पहाड़ी पर है, तो आदमगढ़ पहाड़ी, आदमगढ़ पहाड़ी। ये प्रागैतिहासिक स्थल है, आदमगढ़ पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी पर है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। 1922 में खोज किया गया था। और किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे है। और यहाँ से जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? जिराफ ग्रुप का। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है। जिराफ ग्रुप, जिराफ का चित्र मिला है। जिराफ ग्रुप के साथ साथ में अगर देखेंगे 4 अस्त्रधारी या 4 धनुर्धारी कहिए, और जंगली भैंसा का भी चित्र यहीं से मिला है। जंगली भैंसा, जिराफ ग्रुप और 4 धनुर्धारी का चित्र यहाँ से मिलता है। ये सबके समझ में आ रहा होगा। इतना नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चित है जिराफ ग्रुप। और साथ में 1 दर्जन से अधिक शैलसराय मिले हैं। शैलासराय मिला है। खास विशेषता इसकी क्या है? होशंगाबाद में एक भी गुफा नहीं मिला है। गुफाएं क्या हैं? गुफा कोई भी नहीं मिला है। ये सब शैलासराय हैं, यानी कि पत्थरों पर जो है चित्रकारी किया गया है। जो पत्थर हैं उन्हीं पर चित्रकारी किया गया है। तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पहाड़ी पर है ना? आदमगढ़ पहाड़ी सभी लोग जान जाइए। 1922 में इसका खोज किया गया। जिराफ ग्रुप, 4 धनुर्धारी, ये इसके प्रसिद्ध चित्र है। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? एग्जाम महागुरु में जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो अभी मैं बता चुका हूँ, जिराफ ग्रुप बहुत प्रसिद्ध है, बहुचर्चित चित्र है। ये कहाँ पर है? होशंगाबाद से मिला है। बी ऑप्शन होगा। और ये होशंगाबाद किस पहाड़ी पर है? आदमगढ़ पहाड़ी पर है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? घायल भैंसा तथा असंयत कंगारू का चित्र कहाँ से मिला है? घायल भैंसा तथा असंयत कंगारू का चित्र सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, एलोरा। तो सिंघनपुर पे अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ। कहाँ से मिला है? असंयत कंगारू का चित्र। ये असंयत जो कंगारू है, ये असंयत कंगारू का जो चित्र है, ये घायल भैंसा का जो चित्र है, ये कहाँ से मिला है? सिंघनपुर से मिला है कि होशंगाबाद से मिला है? तो सिंघनपुर से ये उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिंघनपुर की खोज किसने किया था? W. एडरसन ने किया था। कब खोज किया था? 1910 ईस्वी में किया था। 1910 में किया था। और इसमें क्या है? यहाँ पे क्षेपांकन पद्धति पर चित्र बना है। क्षेपांकन पद्धति पर चित्र बना है। बहुत इंपॉर्टेंट पर प्रश्न है। क्षेपांकन पद्धति है ना, माठ नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? ये सिंघनपुर सभी लोग जान रहे थे, छत्तीसगढ़ में है। ये अल्टामीरा, ये उत्तरी स्पेन में आता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। पुर्तगाल के बगल में है। पुर्तगाल और स्पेन दोनों पड़ोसी देश हैं, है ना? सभी लोग जान रहे होंगे। और अफ्रीका महाद्वीप के ठीक उत्तर में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के ठीक उत्तर में पड़ता है। और यह जो है यूरोप का देश है। यूरोप का देश है। यूरोप का दक्षिणी देश मान के चलिए, दक्षिण पश्चिमी देश में पड़ता है ये। तो अल्टामीरा उत्तरी स्पेन में स्थित है। इसकी तुलना या इसकी समानता कहिए, तुलना का स्थान पर लिख सकते हैं, चाहे तुलना लिख दे या समानता लिख दे। किससे किया गया? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका। तो इसकी तुलना किससे किया गया है? पंचमढ़ी से किया गया है। पंचमढ़ी जो पहाड़ी है, पंचमढ़ी पहाड़ी से किया गया। अल्टामीरा की तुलना या समानता किससे किया गया है? पंचमढ़ी से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किससे किया गया है?
पंचमढ़ी से किया गया। पंचमढ़ी कहाँ पर है? महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। और इस पंचमढ़ी की खोज किसने किया है? जी.आर. हंटर ने किया था। किसने किया था? जी.आर. हंटर ने। जी.आर. हंटर ने किया था। जी.आर. हंटर ने किया था। अल्टामीरा जो उत्तरी स्पेन में स्थित है, इसकी तुलना किसने किया था? पंचमढ़ी पर है। और पंचमढ़ी जो है ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। इसकी खोज किसने किया था? पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? जी.आर. हंटर ने किया था। और उसे खोजा जो गया था 1932 में खोजा गया था। 1932 में पंचमढ़ी जो गुफा है इसको खोजा गया 1932 में। लेकिन इसके जो चित्र हैं ये प्रकाश में आते हैं 1936 में। तो दो तरीके का प्रश्न यहाँ बनता है पंचमढ़ी से। खोजा कब गया है इसकी गुफाओं को? 1932 में। जबकि इसके चित्रों को प्रकाश में कब लाया गया? 1936 में। महादेव पहाड़ी पर है और ये मध्य प्रदेश में आता है। पंचमढ़ी कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। जी.आर. हंटर ने इसकी खोज किया था। यहाँ से एक विशाल बकरी का चित्र मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विशाल बकरी का चित्र मिला है और यह जो विशाल बकरी का चित्र मिला है ये महादेव पहाड़ी पर जो है, महादेव पहाड़ी पर महादेव बाजार में है। महादेव पहाड़ी पर महादेव बाजार, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अल्टामीरा ये तो हो ही गया है। भीमबेटका की गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? भीमबेटका की गुफा जो है सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक स्थल है और यह जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, अर्थात मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो स्टोन एज आता है, स्टोन एज मतलब पाषाण काल, उसको 3 चरणों में बांटा गया है। एक है पेलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का ये स्थल है भीमबेटका और मध्य प्रदेश में है। और सबसे पुराना शैल, सबसे पहले अगर चित्र बना है तो यही बना है पूरे विश्व का, तो भारत में भी सबसे पहले हो जाएगा। ये किस पहाड़ी पर है? तो ये विंध्याचल पर्वतमाला पर, सतपुड़ा पर, छोटा नागपुर पर, बराबर की पहाड़ी पर। 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर होगा। विंध्याचल पर्वत पर है। किस पर है? विंध्याचल पर्वत पर है। और इसकी खोज अगर किसी ने किया है तो 1958 में किया गया है। विंध्याचल पर्वत की खोज कब किया गया? 1958 में। किसने किया है? प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकाकड़ महोदय ने। प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकाकड़ महोदय ने। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन? श्री विष्णु श्रीधर वाकाकड़, नाम थोड़ा कठिन है। विष्णु श्रीधर वाकाकड़ महोदय ने, तो नाम के पहले श्री लगाना ही है या नहीं लगाइए, प्रोफेसर लगा सकते हैं। प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकाकड़ महोदय ने, ये उज्जैन विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। तो इन्होंने ही खोजा था, है ना, सबसे पहले 1958 में ये जो खोजा गया है ये सबसे पहला जो है शैलकृत है पूरे विश्व का, है ना। तो यहाँ से मैं चलता हूँ और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में लगता है, विंध्याचल पर्वत में मिलता है। क्लियर हो गया? सबसे प्राचीन है, इसका मतलब जो गेरुआ रंग लाल रंग में होता है उसी से मुख्य रूप से चित्रकारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 7, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नहीं संबंधित है? कोहवर तथा सरोह घाट, लखुनिया तथा विजयगढ़, घोड़मंगड़ तथा मानिकपुर, और डी में लिखा है आदमगढ़ तथा पहाड़गढ़। तो देखिए जो इसका आदमगढ़ मैंने बता दिया, इसके पहले भी आदमगढ़ और पहाड़गढ़, आदमगढ़ से ही पकड़ लेना। आदमगढ़ पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में होने का सवाल ही नहीं। तो ऑप्शन क्या मिल गया? डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर। आदमगढ़ तथा पहाड़गढ़ जो है ये दो के दोनों जो है मध्य प्रदेश में हैं। तो और बाकी जितने ये 3 के तीनों हैं, जो ये तीनों हैं, ये तीनों उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है, सब प्रागैतिहासिक स्थल हैं।
ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए डी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सूअर के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरोह घाट लिखा है, कोहबर लिखा है, विजयगढ़ लिखा है और मानिकपुर लिखा है। सूअर के आखेट का चित्र, अब सूअर का आखेट जो बनाया गया है ये कहाँ से मिला है? सूअर के आखेट का चित्र जो बना है भैया ये मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से मिला है। अब मिर्ज़ापुर में कहाँ से मिला? सरोह घाट से। घायल सूअर कहिए या सूअर के आखेट, चाहे घायल सूअर कहें या सूअर के आखेट का चित्र, घायल सूअर या सूअर के आखेट का चित्र ये कहाँ से मिला है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र। ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोरहो घाट वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में पहले आप जाइए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, उसमें सोरहो घाट में आपको मिलेगा घायल सूअर का चित्र या सूअर के आखेट का चित्र ये मिला है। और एक चित्र और मिलेगा, विजयगढ़ में आपको जाएंगे तो 3 आदमियों को लाल पीले और सफ़ेद रंग में रंगा हुआ मिलेगा। कई चित्र, मिर्ज़ापुर जो है जो प्रागैतिहासिक स्थल है, भारत में सबसे पहले शिला चित्रों का अगर खोज हुआ है तो भारत में जो खोजा गया है सबसे पहले, अगर प्रागैतिहासिक चित्रों की बात होने लगे तो इसी को खोजा गया। और ऐसे पूर्व बौद्ध काल में जाएंगे तो बाघ की गुफा की खोज होता है 1818 में। बाघ की गुफा की खोज 1818 में, अजंता का 1819 में होता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि शैलकृत जो हैं प्रागैतिहासिक स्थल जो हैं उनमें सबसे पहले अगर खोजा गया किसी को तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र को खोजा गया है। 1880 में आर्चीबाइल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न ने किया है। आर्चीबाइल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न ने किया है। तो ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है और उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत में सबसे पहले शिला चित्रों की खोज, भारत में सबसे पहले शिला चित्रों की खोज निम्न में से किसका किया गया था? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। तो अभी मैंने बता ही दिया है, भारत में सबसे पहले शिला चित्रों की खोज किसका किया गया है? तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र का किया गया है। और कब किया गया है? ये 1880 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया था? 1880 में। किसने किया था? आर्चीबाइल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न ने किया था। किसने किया था? आर्चीबाइल्ड कार्लाइल ने किया था, है ना। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य को सिर पर टोपी पहने हुए चित्रित किया गया है। महादेव बाजार से, इमली खो से, वायनाड एडकल से। हालांकि वायनाड एडकल जो है चर्चा में रहा है, चूँकि राहुल गांधी जी यहाँ से भी चुनाव लड़े थे, 2 जगह से चुनाव लड़े थे। वायनाड नहीं है, वायनाड है, वायनाड एडकल, ये केरल में है, यहाँ से भी चुनाव लड़े थे। और साथ में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस्तीफा नहीं दिया और वायनाड एडकल से इस्तीफा दे दिया। मैं थोड़ा सा एक राय देना चाहता हूँ, एक कानून ऐसा बनाना चाहिए एक आदमी केवल एक ही जगह से चुनाव लड़ सके। 2 जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। अब 2 जगह से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? एक जगह से इस्तीफा देगा, जिस जगह से इस्तीफा देगा वहाँ दोबारा उपचुनाव होगा, चाहे उपचुनाव हो या चुनाव हो, खर्चा उतने लगेगा। और ये खर्चा किससे वसूला जाएगा? आम गरीब जनता से। जो अमीर देता है ना, अमीर जो टैक्स पे करेगा उसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गरीब के लिए टैक्स जो है बहुत ज़्यादा खर्चेलू पड़ जाता है, जैसे रिचार्ज का दाम बढ़ा करके। इसमें सरकार का ही रोल रहता है। सरकार चाहे घटवा दे चाहे बढ़वा दे, सरकार के ऊपर है। तो वायनाड एडकल, तो मैं चाहूँगा कि एक आदमी एक ही जगह से चुनाव लड़ सके, मेरा अपना विचार है। तो वायनाड एडकल जो है इसका उत्तर सही होगा, यही है। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने हुए चित्रित कहाँ से किया गया? वायनाड एडकल। ये कहाँ पर है? केरल पर है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी मित्र से निवेदन है। अगला क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, हमारे जितने भी मित्र हैं यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और
हमारी संस्था जो एक दूसरी संस्था जो दिल्ली में है कार्यरत है, अल्बिडो IAS के नाम से, आप विजिट कर सकते हैं। अशोक राज IAS यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी, और जगह भी जहाँ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी अशोक राज IAS के नाम से। तो और भी बहुत कम से दाम में गरीब बच्चों को ध्यान में देते हुए PCS प्री का जो है शुरू कर दिया गया है। जो भी मित्र हैं उनको बताइए, देखें सब लोग, हमारे यहाँ सब लोग शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश PCS के लिए साथ में समीक्षा अधिकारी के लिए BPSC के लिए क्वेश्चन प्रीसेट हो रहा है, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जो मित्र उनको बताइए कि हाँ ये इस तरीके की यहाँ संस्था में ये है। मुखर्जी नगर की संस्थान बहुत ही दमदार संस्थान है और अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करती है। क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके का, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं किस तरीके का मैंने बनाया क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हमारे पास इस तरीके का है, तो हमारा कांटेक्ट भी नंबर है, आप ले सकते हैं। ये मात्र इतने से स्टार्ट है, 500 से। आगे जितना आप प्लानिंग है अलग से गरीब बच्चों के लिए भी बनाया गया है, अमीर बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे करने पर टेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कम पे करने पर टेस्ट कम मिलेगा। और हमारा जो यहाँ पे लक्ष्य है 150 क्वेश्चन में 120 प्लस लाने का प्रयास है। तो हमारे साथ साथ आप भी प्रयास करिए और पूरे दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग में या जहाँ भी है, इनमें सबसे कम दाम में प्रोवाइड करने का हमने निर्णय लिया है और प्रोवाइड कर भी रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।